नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग पढ़ रहे हैं ज़ेनो का बेसिक कोर्स, जिसके तहत हम चाहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन इस तरह से सिंक्रोनाइज हो जाए। जैसे शीशे होता है ना, शीशा मिरर, कि जब वो कायदे से सिंक्रोनाइज हो जाता है तो सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वो सूरज की रोशनी धरती पर दे देता है। जहाँ कहीं पर भी हमारी बॉडी और हमारा माइंड जाए तो सूरज की रोशनी मतलब अगर कोई ट्रूथ है, कोई गॉड है, कोई भगवान है, तो हमारे इसमें से एकदम छल के बाहर निकल के आए। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। ये तो प्रॉब्लम ज़रूर होगा कि हम सब लाइफ में सुपरफिशियल हैं, बस डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? गहराई में कैसे जाएं, प्रोफाउंड इंटरेस्ट कैसे पैदा करें? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हम पढ़ रहे थे कि खाली हमने अगर अपने माहौल को बदला, रुपए पैसे कमा लिए, अच्छा घर बना लिया, तो उससे प्रोफाउंड इंटरेस्ट, गहरा इंटरेस्ट नहीं आता। तो सहर जी बोल रहे हैं, वी कैन एंड शुड वर्क एट इम्प्रूविंग आवर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल हमको करना चाहिए, बाहर के सुविधाओं को बदलना चाहिए। सर्कमस्टांसेस को, अगर घर में मच्छर हैं, बीमारी है, गंदगी है, तो उससे अच्छा रहेगा कि बड़ा घर आपके पास हो। बिल्कुल, अगर आपके पास पैदल चलना पड़ रहा है, साइकिल है, तो अगर आपके पास बाइक या कार है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। येट, बट ये पॉइंट नया है, कृष्णमूर्ति ने बताया है, येट वी शुड मेक द एंड्स ऑल्सो द मीन्स इन दैट वी लुक अपॉन द सिचुएशन इन विच लाइफ प्लेसेस अस नॉट एज सो मेनी ऑब्स्टिकल बट एज सो मेनी फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल अर्जेस। लेकिन हमको हमारे लिए जो आज मीन्स हैं, मतलब हमारे लिए जो आज एंड है, मतलब रुपया पैसा घर, ये सब हमारा एंड है। हम चाहते हैं ज़िंदगी में यही कमा लें, पैसा कमा लें, घर बना लें, गाड़ी, ये बंगला, ये सब हम बनाना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी याद दिला रहे हैं, सॉरी कृष्णमूर्ति नहीं, हमारे पीछे सहर याद दिला रहे हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एनर्जी हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि रुपए पैसे घर, इन सब को तुम मीन्स बनाओ, एक जरिया। किस चीज़ के लिए? कि लाइफ ने तुम्हें एक सिचुएशन में डाला है, उस सिचुएशन के जरिए तुम स्पिरिचुअली कितने गहरे जा सकते हो। बजाय ये, क्योंकि एक आदमी को अगर स्पिरिचुअल नहीं है, बोलता है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं और पैसा दे दीजिए, तो और स्पिरिचुअल नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी ये समझे कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअलिज्म में जाना है, उसको और गहरे जाना है, तो उसका घर, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, उसको हर ऑप्शन में वो आदमी चेंज हो जाएगा। देखिएगा, एक आदमी जो गरीबी में किसी को हेल्प कर रहा है, जब उसको ढेर सारा पैसा आएगा तो बहुत लोगों को हेल्प कर पाएगा। हम लोग अभी पढ़ रहा था रिसेंटली कि विपसना के बारे में, कि जो S.N. गोयनका जी हैं, ही वॉज अ वेरी रिच मैन, and when he became rich, when he became spiritual, he made this world famous vipassana group, जो कि आज हम सब यूज़ करते हैं। तो हर सिचुएशन, चाहे गरीबी की हो, चाहे अमीरी की, और जो रिसोर्सेज आप चाहते हैं, वो खाली आपके लिए एंड नहीं है, वो मीन्स है। किस लिए? आपको अपने स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स को समझने के लिए, कि आपके अंदर में स्पिरिचुअल कुछ करने की काबिलियत है। तब क्या होगा? द चेंज इन एनवायरमेंट, जब आप गरीब से अमीर बनेंगे, तब will follow and not precede the unfolding of profound interest। तब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में, आप चेंज, मतलब ग्रोथ, रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो वो फॉलो करेगा। आप जितने गहरे होंगे उतना ही पीछे आपके रुपया पैसा या अमीरी आएगी, यही कह रहे हैं। देन द चेंज इन एनवायरमेंट, जो भी आप चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, फेमस चाहते हैं, विल फॉलो, वो आपके पीछे पीछे आएगा, एंड नॉट प्रीसीड। अभी क्या हो रहा है? हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। द एन फोल्डिंग ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट, जितनी आपको प्रोफाउंड इंटरेस्ट आया, पीछे पीछे सक्सेस आई, फिर प्रोफाउंड इंटरेस्ट आया, सक्सेस आई। यही तो कहता था ना हमारे, वो कौन सी पिक्चर थी, इसमें आमिर खान बोलते थे, सक्सेस के पीछे मत जाओ, काबिलियत के पीछे जाओ। 3 इडियट्स। ये बहुत नई चीज़ बताइए। अ माइंड डिवॉइड ऑफ प्रोफाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जिसका मन बहुत गहरा नहीं है, किसी भी चीज़ में गहराई से इंटरेस्टेड होना नहीं जानता, विल नॉट इवन नोटिस द एडवांटेजेस एंड इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट ब्रिंग्स हिम। वो देख नहीं पाएगा कि एक इम्प्रूव्ड एनवायरनमेंट से कितना बड़ा फर्क आ गया उस किसी की लाइफ में। एडवांटेज, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या जो भी बड़े बड़े लोग बड़ा काम कर पाते हैं, वो देख पाते हैं कि किस चीज़ से क्या होने वाला है, किस चीज़ का कितना बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो आदमी दुखी है, जो परेशान है, वो कहाँ देख पाएगा कि इम्प्रूव्ड कंडीशंस लाइफ में अगर हम
सुविधाएं पाते हैं तो उससे कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं दुनिया में, वो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो परेशान हैं। जो आदमी दुखी है, ही कैरीज हिज बैड हैबिट्स, वो अपनी बुरी हैबिट्स को कैरी करता है न्यू एनवायरनमेंट में भी। छोटे घर में भी रो रहा था, बड़े घर में भी रोएगा। एंड पॉइजन्स इट टू हूट, और फिर वो हर सिचुएशन में, जहाँ गरीब में था वो वहाँ पर भी दुखी था, अमीरी में भी दुखी होगा। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं, मेरे घर में लोग परेशान हैं ऐसे, पैसे नहीं थे तब भी परेशान थे, पैसे हैं तब भी परेशान हैं। एंड ही कैरीज रूइंस टू रूइंस, बहुत अच्छे से लिखा है। ही वॉज अ राइटर बेसिकली, और वो अपनी ज़िंदगी में जो रूइंस थे, परेशानियाँ, दुख, उलझने लेकर के उलझनों तक पहुंच जाता है। ही कैरीज हिज रूइंस टू रूइंस। ऑन द अदर हैंड, और वहीं पर दूसरी जगह पर एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, जो बाहर की परेशानियां हैं, आर स्वेप्ट अवे अंडर द इम्पैक्ट ऑफ जेन्युइन एंथुजियाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड इंटरेस्ट। हम लोग जब कल वीडियो बना रहे थे इस चीज़ पर, तो हम लोगों ने ये चीज़ भी जिक्र किया था कि प्रोफाउंड इंटरेस्ट है जो चाहिए, लेकिन जिन फ्रेंड्स ने सुना वो ये मिस कर गए कि सोल्यूशन भी दिया हुआ है इसमें। तो जो लोग भी बहुत जेन्युइनली प्रोफाउंड इंटरेस्ट में होंगे, उनकी लाइफ में से ऑब्स्टिकल स्विफ्ट अवे हो जाएंगे, पूरी तरह से वॉश आउट हो जाएंगे। वॉट इज सब्जेक्टिवली फेल्ट एज प्रोफाउंड इंटरेस्ट फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड एज जेन्युइन एंथुसियाज्म। जो भी आदमी इंथुजियास्टिक है किसी काम करने के लिए, इसका मतलब ये है अंदर से वो बहुत गहरे से इंटरेस्टेड है। ये दोनों अंदर और बाहर का यही चलता है, अंदर में बहुत गहरा इंटरेस्ट, बाहर में इंथुजियाज्म। और प्रोफाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? प्रोफाउंड इंटरेस्ट मीन्स we mean an interest so deep as to cease from being interest for, in or about specific thing and becomes an interest in itself unrelated to any specific object. मैं भी एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिल रहा था, वो बेचारे परेशान थे, दिन भर काम करते हैं, शाम को जाते हैं घर पे, परेशान रहते हैं, बोलते हैं यार कुछ बन नहीं रहा है लाइफ में। डॉक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मरीज़ की सेवा कर रहे हैं, मरीज़ ठीक हो रहा है, फिर भी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो मैंने कहा क्यों? बोलते कुछ करना है यार, कुछ बिजनेस करना है, कुछ अपना काम करना है, लेकिन क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रोफाउंड इंटरेस्ट अगर नहीं है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, वो नहीं है तो आप परेशान होंगे। लाइव एग्जाम्पल था ये। इट इज़ दिस, और मैं देख रहा था उस बंदे को, मैं बताने की भी कोशिश कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों में आप क्यों नहीं कोशिश करते। मैंने बताया कि हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोग बुक्स बनाते हैं, ऐसी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि लोगों को फ़ायदे हो सकें। बोलते हैं वीडियोस क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। फिर मैं चुप होकर उनको देखता रहा, क्योंकि मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट अभी सुपरफिशियल है, और उसी सुपरफिशियलिटी को से देख रहे हैं बाहर, तो गहराई को देख नहीं पा रहे हैं। इट इज़ दिस स्टेट इन इट्स सेल्फ विच ब्रिंग्स अबाउट जेन्युइन एंथुसियाज्म। यही स्टेट है जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं होती, हर जगह होती है, हर चीज़ में होती है वो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अगर आप किसी खास चीज़ में इंटरेस्ट हैं, किसी रिजल्ट में, ऐसा लोगों के साथ होता है, लोग कुछ ऑब्जेक्ट चाहते हैं, कुछ इमेजिन रिजल्ट चाहते हैं, बोलते अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को चाहते हैं तो आप ओपन माइंडेड नहीं होंगे। मैंने जो ग्रुप बनाया है ना अनिल, उसमें वैरायटी ऑफ लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ रखी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी किताब नहीं पढ़ी। इस टाइप के वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर। लेकिन ये लोग आपस में जब मैंने देखा बात करते हैं, तो एक आदमी दूसरे को एकदम जज करता है कि नहीं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो उस आदमी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने दिमाग में जो आइडियाज हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, उसमें इंटरेस्टेड है। तो अब अगर आप किसी खास चीज में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको दिमाग बंद होगा, ब्लॉक्ड होगा। और यहां पर सहर जी ने एक नया और बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया है स्पिरिचुअलिटी का, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों मुझे समझ में आ रही है। इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्सक्लूड्स दैट ओपन माइंडेडनेस। एक खास तरह की ओपन माइंडेडनेस चाहिए, किस चीज के लिए? टू हाइटेंड सेंसिटिविटी। किस चीज के लिए? हाइटेंड सेंसिटिविटी। ये बहुत खास चीज होती है। हाइटेंड सेंसिटिविटी एंड एंथुसियाज्म गो टुगेदर। हाइटेंड सेंसिटिविटी जानते हैं क्या होता है? इसमें आपकी आंखें जितना रोजमर्रा से दिखाई दे रही है उससे ज्यादा दिखता है उसको, आपके कानों में ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं। मैं और रिम्पी रोज काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। रिम्पी बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, चीज़ों को याद करती हैं, तो एग्जाम में जब प्रोड्यूस करती हैं बहुत अच्छे से।
लेकिन फिर बच्चे मैं उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं तो अपने इस तरह की किताबें पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल और बुद्धा की किताबें। तो हम दोनों में अगर पढ़ाई की रेस होती तो मैं हमेशा 10 कदम पीछे रहता हूँ, वो 50 कदम आगे रहती हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसमें रिम्पी मुझे अक्सर मेरी हेल्प लेती है। अगर कुछ देखना होता है तो बोलती तुम देखो, तुम्हें दिखाई देता है। आप मैंने बहुत बार मैं बोलूँगा रिम्पी ये मुझे अल्ट्रासाउंड करने में ना मुझे लग रहा है क्या ख़राब है, तू पढ़ इसमें, तो पढ़ के खोज उसका। इस मुझे लग रहा है कि इस मुझे आज से काफ़ी, मुझे याद है 3-4 साल 5 साल हो गए, पहली बार मेरे को जब आईयूडी देखा था मैंने, इंट्रा यूट्राइन डेथ, बच्चा जब पेट में ख़त्म हो जाता है वो, तो उसमें कुछ खास साइंस होते हैं, जैसे हमारे स्कल बोन्स का ओवरलैपिंग होता है और हार्ट बीट नहीं होगी, बच्चे का हार्ट बीट ख़त्म हो जाता है आईयूडी में। लेकिन मुझे ये दोनों पता नहीं था, ये दोनों साइंस बच्चे की डेथ का पेट के अंदर। लेकिन मुझे लगा कि रिम्पी अजीब है, कुछ अजीब है, क्योंकि उसमें सारा का सारा बॉडी थोड़ा सा कम उजाला था उसमें। नॉर्मली जिस तरह से ब्राइटनेस होती है बॉडी में वो कम था। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बाद में खोजा तो पता चला वो जनरल बॉडी इडिमा हो जाता है बच्चे में, वो डार्कनेस की तरह दिखाई। लेकिन ये क्या है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये खाली आपकी सेंसिटिविटी हाइटेंड हो गई है। जब मैं किसी से बात करता हूँ, मैं क्लास में भी जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं बच्चों को देखता हूँ, फिर अचानक से कोई बच्चा ज़रा सा मुंडी इधर डुलाता है तो मुझे दिख जाता है वो। फिर मैं उसको ध्यान से देखता हूँ, मुझे दिख जाता है कौन मेरी बात सुनते सुनते मुझसे नाराज़ हो गया है, कौन मेरी बात में डिसइंटरेस्टेड हो गया है, कौन मुझे पसंद कर रहा है। खाली देख करके नहीं, इवन वर्ड्स सेंटेंसेस देख देख के मालूम पड़ता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हाइटेंड सेंसिटिविटी है। और ये कब आती है, जब आपके अंदर में इंटरेस्ट होता है। और ये हाइटेंड सेंसिटिविटी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यही सेंसिटिविटी है जो बढ़ करके आपको और गहरे एक्सपीरियंसेस कराती है। हाइटेंड सेंसिटिविटी एंड एंथुजियाज्म दोनों साथ साथ चलते हैं। विदाउट हाइटेंड सेंसिटिविटी एंथुजियाज्म इवन ग्रेट प्लेजर्स बी अर्थली और हेवनली वुड सब्जेक्टिवली बी एक्सपीरियंस्ड एज डल। अगर आपके पास हाइटेंड सेंसिटिविटी नहीं है, आपके आंख नाक कान चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते, तो चाहे धरती के प्लेजर हो, चाहे आपको आकाश के स्वर्ग के, आपको डल लगेंगे, बोरिंग लगेंगे। No warfare state, no earthly utopia, no heavenly paradise can pour blessings into a mind having no space to receive them, as is the case with a shallow mind. ये किसी पुरानी स्क्रिप्चर का एक वर्ड है कि कुछ भी डाल दो, एक जो आदमी का माइंड शैलो है उसमें कुछ भी आप डाल नहीं सकते। ना बड़े बड़े दुनिया में वॉरफेयर कर दो, पूरे लड़ाइयाँ करवा दो देशों में, चाहे अर्थली यूटोपिया जो भी इमेजिन कर रखा है लोगों ने वो चेंज लेके आ जाओ। लोग कहते नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, ये पॉपुलेशन ख़त्म ना बढ़े या पोल्यूशन ख़त्म हो जाए, नौकरी आ जाए, ये सारे के सारे यूटोपियाज़ हैं, इमेजिन्ड सॉल्यूशंस हैं। ये सब करने से भी जो आदमी का माइंड शैलो है उसमें कुछ जॉय नहीं आ पाएगा, उसमें ब्लेसिंग, आप उसमें ब्लेसिंग पोर नहीं कर पाओगे। ओशंस ऑफ Hoshenmer, a throat like that of Ophiuchus cannot make a shoe black happy. shoe black कहानी है कोई, वो बोलते हैं वो जब दुखी था तो उसको समंदर के समंदर दे दो, उसको खुश नहीं कर पाएगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा कहाँ पर कौन सी कहानी थी। और वहीं पर on the other hand we can expand our sensitive receptivity, then our life will undergo moments of deep experiences even in the drudgery, everyday drudgery. Even routine and trifles become significant when seen in this light. जब मैंने ये पढ़ा था मुझे याद है अच्छी तरीके से, तो सुबह के टाइम था ये, मैं गया ब्रश करने, टूथपेस्ट उठाया और ब्रश देखा तो उसका कलर दिखाई दिया मुझे। उसमें जब मैंने पेस्ट लगाया तो पेस्ट की खुशबू बहुत दिनों से सूंघी नहीं थी, टेस्ट अचानक से सेंसिटिविटी को याद दिलाता है आपको, तब सेंसिटिविटी याद भी आ भी जाती है। उस दिन से मुझे फिर आसपास की चीज़ें दिखना शुरू हो गई। ये कह रहे हैं कि अगर अपनी सेंसिटिविटी एक्सपैंड कर लेते हो तो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में भी डीप एक्सपीरियंसेस तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। लोगों से बात करने में डीप एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएगा। फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस सब बातचीत से समझेंगे नहीं, उनको रियल प्रैक्टिसेस चाहिए, उनको थियरी से काम नहीं चलेगा, उनको तो पेशेंट होना पड़ेगा, उनको कल फिर वापस आना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर इस तरह के वर्कशॉप्स हम आपके साथ कर सकें
फिज़िकल लेवल पे कर सकें, उसको बनाने में हमारी मदद करिए। डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनाने के लिए डोनेट करिए। थैंक यू सो मच।